कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी जो सूरदास के पद चल रहे हैं उसका तीसरा भाग। तो आइए प्रारंभ करें। आपका यहाँ तक हो चुका था। अब अगला है उधव मन न भये 10-20। ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव को भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव को गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजते हैं। तो उस समय का ये है। तो उद्धव गोपियों को समझाते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में, लेकिन गोपियाँ श्याम के रंग में डूबी है, उनकी बात को समझ नहीं पाती, उनकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए श्याम सुंदर की जो उन्होंने माधुरी छवि का पान किया है उसके लिए उनका निराकार निर्गुण स्वरूप नीरस है। तो उसी के संदर्भ में उसी प्रसंग में ये पद लिखा है सूरदास ने। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं, क्योंकि आप निराकार में मन जो लगाने को कह रहे हैं, तो मेरे पास तो एक ही मन था, कई मन नहीं होते। हर व्यक्ति के पास एक मन होता। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही था वह भी श्याम के साथ चला गया। को अवराध है ईश। अब तुम्हारे ईश की ये जो निराकार रूप है उसकी आराधना कौन करे, क्योंकि एक ही मन था और वह भी श्याम सुंदर के साथ चला गया। इंद्रिय शिथिल वही केशव बिन, उन कृष्ण के बिना मेरी सभी इंद्रियां शिथिल हैं, यानी कोई भी कार्य नहीं कर पा रही हैं भली भांति। तो मेरी सभी इंद्रियां शिथिल हैं और मन जो था वह कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे निराकार स्वरूप की उपासना कौन करे। ज्यों देही बिन शीश, ज्यों शरीर के बिना शीश का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सिर अलग हो और देह अलग हो तो वह मृतक ही होती है। तो उसी प्रकार कृष्ण के बिना हम सब मृतक हैं। ज्यों सिर के बिना, ज्यों देह के बिना, शरीर के बिना सिर होता है, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना हम सब गोपियां हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, और जब तक श्वास है तब तक हमें आशा लगी है। और ऐसा होता भी है कि आखिरी श्वास तक व्यक्ति आशावान रहता है। तो इसी प्रकार से गोपियों को भी आशा है कि भगवान कृष्ण हमारे श्याम सुंदर अवश्य वापस आएंगे। के सकल जोग के ईश, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवत कोटि बरीस, जीव ही कोटि बरीस। और वो वर्षों यानी करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, ऐसा वो श्याम सुंदर के लिए कहती हैं। मुझे उनके आने की आशा लगी है। ईश्वर करे वो भगवान श्याम सुंदर जो है, जो हमारे कृष्ण हैं, वह करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे और हमें आकर पुनः मिले। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो सखा हो, तुम श्याम सुंदर के सखा हो, सकल योग के ईश, और योग के ईश हैं, यानी तुमको योग विद्या का ज्ञान है, निराकार ब्रह्म का ज्ञान है, तुम ज्ञानी हो और श्याम सुंदर के सखा हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, लेकिन हमारे लिए तुम निराकार निर्गुण ईश के उपासक हो, योग के जानकार हो, श्याम सुंदर के सखा हो, तुम ये सब हो। लेकिन मैं केवल एक कृष्ण के अलावा किसी दूसरे को अपना जगदीश नहीं मान सकती, यानी अपना आराध्य नहीं मान सकती। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अब दूसरा पद है, उद्धव जाओ तुमको हमने जान लिया। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठे हो, तुम हो बीच भुलाने। जाओ मैंने तुम्हें जान लिया। जब उनसे बातचीत होती है तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि जाओ जाओ उद्धव, हमने तुम्हें जान लिया है, तुमको श्याम सुंदर ने यहाँ नहीं भेजा। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो, भटक गए हो और ब्रज में आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की नारियों से को योग की शिक्षा दे रहे हो, क्या तुमको कहते हुए लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, यानी बड़े आदमी हो, धनाढ्य हो, ज्ञानी हो, इसीलिए तुमको ये जो है तुम्हारे पास बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है।
ऐसे भय अयाने, ऐसे तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम हमको शिक्षा देने आए हो। हमसो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। हमसे जो तुमने कहा, हमसो कही, हमसे कही, लई हम सही के, हमने सहन कर लिया उसको, जिय गुण लेहु सयाने। लेकिन अपने हृदय में तुम चतुर हो, तुम अपने हृदय में थोड़ा सा विचार करो कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने कहा हमने तो बर्दाश्त कर लिया, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन तुम भी अपने मन में विचार करो कि तुम क्या कह रहे हो। अपने जिय माने हृदय, गुनी लो, यानी उसमें विचार कर लो। सयाने, हे चतुर, तुम भी तो अपने मन में विचार करो। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबलाएं, यानी जिनके पास बल नहीं। अबला बल से रहित, यानी हम सुकोमल गोपिकाएं, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ वह दिगंबर यानी वस्त्र रहित, कहाँ वह निराकार परम ब्रह्म, इतना बड़ा ईश्वर। मस्ट करो पहचाने, क्या मैं उसको पहचानी? कर तुम चुप ही रहो, मैं उसको कैसे पहचान सकती हूँ? क्योंकि मेरी जो स्थिति है वह बहुत कमज़ोर है, मैं उस योग्य नहीं हूँ। अपने को बहुत लाचार गोपियाँ समझती हैं उस निराकार ब्रह्म के आगे, और कहती मैं बहुत लाचार हूँ। और कहाँ वह दशा दिगंबर, कितनी उसकी स्थिति बड़ी है, कितना विशाल है, और बिना उस निराकार है तो वस्त्र से रहित भी है। तो इतना बड़ा दिगंबर चारों दिशाओं में जो फैला हुआ है, 10 दिशाओं में जो फैला हुआ है, ऐसे परम ब्रह्म को हम कैसे पा सकती हैं? मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो यानी चुप ही रहो, पहचाने, चुप ही रहो तुम, हम पहचान लिया। साँच कहो तुम कहो अपनी सौ, तुम सही कहो अपनी सौगंध है तुम्हें। सूझत बात निदान, बूझत बात निदाने, ये बात बूझते समय अब अंत में, जब श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था और ये बात कही थी, तब क्या अंत में सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्काने। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं, क्या तुमको यहाँ भेजते समय जब श्याम सुंदर ने तुमको ब्रज में भेजा, तो क्या भगवान जरा सा भी मुस्कराए थे? ये प्रश्न करती हैं। अर्थात अगर वो मुस्कराए हैं तो इसके मतलब उन्होंने हंसी की है। तो इस प्रकार से अब अगला देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव और गोपियों का प्रसंग है, उसमें करें निर्गुण कौन देश को वासी। जिस निराकार ब्रह्म की तुम उपासना करने को कह रहे हो, वह कौन देश का वासी, यानी वह कहाँ रहता है। मधुकर कही समझाए सौंधो, बूझत साँच नहासी, कौह जनक कौन है जननी। मधुकर कही समझाए सौंधे, मधुकर यानी तुमको समझाकर भेजा है। मधुकर यानी कृष्ण के लिए, कहीं समझाए सौंदे, बूझत साँच नहाज, क्या तुमको सही में मधुकर ने यानी भगवान कृष्ण ने क्या तुमको सही में समझाकर भेजा है। बूझत साँच नहासी, सही कहो, मुझे तो हंसी आती है। कोह जनक कौन है जननी, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन नारी को दासी, और कौन नारी को दासी यानी कौन उसकी स्त्री है, उसकी दासियां कौन है। को है कैसो वर्ण बेस है, कैसो की रस पय अभिलाषी, उसका वर्ण कैसा है यानी रूप रंग कैसा है, उसका वेशभूषा कैसी है। कैसो की रस में अभिलाषी, उसको किस रस की इच्छा है, यानी वो किस रसिका, किस ऐसी यानी उनकी आदत किस में है, उनका शौक क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है। वो किस रस में अभिलाषी, किस रस में अभिलाषी है, इच्छा रखता है। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रो करे गो गासी, और वह अपने किए का फल अपने आप ही पाएगा, जो मेरे साथ छल करेगा। यानी पावे गो पुन कियो आपनो, अपने फिर से अपने किए हुए का फल आप ही प्राप्त करेगा। पावेगो यानी पाएगा, पुण्य कियो किया हुआ, आपनो अपना किया हुआ खुद ही पाएगा। जो रे करेगो घासी, जो छल कपट करेगा। सुनत मौन होए रहो भावरो, सूर सवय मति नासी। और इतना सुनते ही उद्धव जो थे वो शांत हो गए, मौन हो गए। उनकी इस प्रकार की अटपटी बातें सुनकर वे मौन हो गए। सुनत मौन होए रहो बाबरो, सूर सवय मति नासी, सबकी मति जो है वो नासी है, यानी सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। संदेशो देव की सो कहियो,
अब ये जो है इसमें संदेशा भिजवाया जा रहा है भगवान कृष्ण के लिए कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की। ये यशोदा मैया जो है वो देवकी के लिए संदेश भिजवा रहे हैं कि हाँ तो धाय तुम्हारे तिहारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की मैं धाय हूँ। धाय माता अर्थात पालन पोषण करने वाली, क्योंकि जन्म देवकी ने दिया है और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया है, तो ये धाय माता है। तो कह रही मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मया करत है रही हो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ तुमसे कि मया यानी इन पर ममता करती रहना, इनको बहुत चाहना, इन पर ममता लुटाना, यानी इनसे स्नेह करना, करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव माने आदत, यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो, तऊ मोय कही आवे, तब भी मुझको कहना लगता है कि मैं कहूँ। यद्यपि आप उनकी आदत जानती हैं, फिर भी मेरा मन है कि मैं कुछ कहूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, प्रातः काल होते ही मेरे लाल लड़ैते यानी मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भाता है, अच्छा लगता है, वो खाते हैं। यानी प्रातः काल जैसे ही होती है उन्हें माखन रोटी चाहिए होता है। तेल उबटन और तातो जल, यानी तेल जो लगाया जाता है शरीर में, उबटनो यानी उबटन, जिससे शरीर को स्वच्छ किया जाता है। क्योंकि पहले तो ये साबुन वगैरह होते नहीं थे, तो उबटन से ही शरीर को स्वच्छ किया जाता था। तो वही तेल उबटनो और तातो जल, तातो माने गर्म जल, गर्म पानी, ताही देख भज जाते, इसे देखकर वे भागने लगते हैं, यानी भाग जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि तेल लगाया जाएगा, उबटन किया जाएगा और गर्म पानी से नहलाया जाएगा, वे भागने लगते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़े रहत उर सोच, सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, सॉरी ये लाइन छूट गई। जो जो मांगत सोई सोई देती, यानी जो जो वो मांग करते हैं मैं वही वही देती रहती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते, और फिर वो धीरे धीरे क्रम से नहा लेते हैं। यानी वो जैसा कहते रहते वैसा मैं देती रहती हूँ, फिर वो मान जाते हैं, तब नहा लेते। यानी नहाने के पहले वह जिद करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और वो मांग मैं पूरी कर देती हूँ, जो जो कहते जाते वो मैं करती जाती। उसके बाद वो स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहे तुर सोच, मेरो अलख लड़े तो मोहन होय है करत संगोच। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। अब सूरदास कहते हैं कि यशोदा जो है पथिक यानी उद्धव से कहती हैं, सुन मोहि रैन दिन, मुझे रात दिन सुनो, हे पथिक सुनो, मुझे रात दिन बढ़ो रहे तुर सोच, बराबर सोच बना रहता है हमारे हृदय में, ये चिंता लगी रहती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा बहुत ही प्यारा दुलारा मोहन हुई है करत संकोच, वहाँ पर संकोच करता होगा। यानी यहाँ पर वो जिस तरह से जिद करके अपनी बातें मनवा लेता था और चीज़ें मांग लेता था, उस तरह से हो सकता है वहाँ पर न मांग पाए, क्योंकि वहाँ पर उसे संकोच लगता होगा। तो ये माँ की ममता का बहुत विलक्षण स्वरूप इस पद में दिखाया गया है कि वो जानती हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो अपने माता के पास ही हैं, अपनी जननी के पास हैं, लेकिन फिर भी उनकी ममता को डर होता है ना कि बच्चा कितना भी सुखी हो, लेकिन माँ को यही लगता है कि वह ऐसा ना हो, किसी प्रकार से कष्ट में हो। तो यही सब सोचकर यशोदा माता चिंतित होती हैं और यह संदेशा भिजवाती हैं। तो इसी के साथ आज आपके सूरदास के पद जो 11 दिए थे वो पूरे हो गए। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सा उपयोगी है इसे पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाला पद जो है आपका 24 में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो इसलिए आप इसे विशेष करके देख लीजिए, और बाकी देख तो सब लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको आराम से याद हो जाएगा। और लेकिन पद भले ही महत्वपूर्ण ना हो, पद तो सभी महत्वपूर्ण है, सभी को पढ़ना है, लेकिन ये पाठ आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई ना कोई पद अवश्य आएगा, इतना आप ध्यान रखिए। तो यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।